नमस्कार दोस्तों, आपके अपने जीके क्विज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आप सभी को पता है हमारा क्लास है छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2024-25 में जो एग्जाम होंगे उसके लिए है। भारत का सामान्य ज्ञान है। जितना आपके छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आपके सीजी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, उतना ही आपका भारत का सामान्य ज्ञान है, क्योंकि 25 से 30% आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्न घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला है खिलाफत आंदोलन। इसका जो है घटना कब हुआ था? तो आपका 1920 में हुआ था। ठीक है, 1920। और यहाँ पर है चौरी चौरा कांड। ठीक है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो यहाँ पर आपका 1922 में हुआ था। और यहाँ पर है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। इसको याद रखते चलना, ठीक है सभी को। और यहाँ पर है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। तो आपका कब हुआ था? तो 1930 में। ठीक है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 1930 में। तो देखिए, इसको कालक्रम के अनुसार हम लोग को व्यवस्थित करना है। तो देखिए, पहला कौन सा आएगा? तो यहाँ पर जलियांवाला बाग जो है पहला आ जाएगा। तो ये थर्ड नंबर का आ जाएगा पहला। ठीक है, और यहाँ पर है दूसरा। दूसरा कौन सा आ जाएगा? तो खिलाफत आंदोलन आ जाएगा दूसरा आपका। खिलाफत आंदोलन दूसरा आ जाएगा। और यहाँ पर है तीसरा चौरी चौरा कांड। तो यहाँ पर ये तीसरा आ जाएगा चौरी चौरा कांड। और यहाँ पर चौथा आ जाएगा दांडी यात्रा। ठीक है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा चौथे नंबर पे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, थर्ड जो है पहले आ रहा है। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन में थर्ड है। ठीक है, यहाँ पर बी सी डी में। और यहाँ पर दूसरा नंबर कौन सा आ रहा है? फर्स्ट आ रहा है दूसरा नंबर। यहाँ पर सी में है फर्स्ट। और आपका तीसरा कौन सा आ रहा है? तो सेकंड आ रहा है। तो यहाँ पर है सेकंड सी में। और यहाँ पर चौथा कौन सा आ रहा है? चौथा का चौथा। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, भारत का राष्ट्रगान मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो यहाँ पर भारत का राष्ट्रगान मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा गया था। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज याद रखना, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी नामक मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था वायसराय? तो यहाँ पर देखिए, महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी नामक मार्च के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। और यहाँ पर 12 मार्च को गांधी ने अपना ऐतिहासिक दांडी यात्रा गुजरात जो है समुद्र तट पर शुरू किया था। ठीक है, 1930 में। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है देखना है हम लोग को। तो यहाँ पर देखिए, पहला कथन है ए, इलेक्ट्रिक मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो ये गलत हो जाएगा, आपका रॉन्ग है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर है बी, इलेक्ट्रिक जनरेटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो ये भी रॉन्ग है। यहाँ पर है इलेक्ट्रिक जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, और यहाँ पर है सी, गैल्वेनोमीटर किसी सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगा सकता है। ये सही है, आपका लगा सकता है। और यहाँ पर डी, प्रत्यावर्ती धारा केवल एक ही दिशा में बहता है। तो ये रॉन्ग है, आपका डी भी रॉन्ग है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो प्रत्यावर्ती धारा एक विद्युत धारा है जो समय समय पर दिशा बदलती रहती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा जो सही है? तो आपका राइट आंसर सी है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर किसी सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगा सकता है। तो आपका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तृतीयक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा विकल्प है जो तृतीयक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर है परिवहन संचार, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपका राइट आंसर सी है। और यहाँ पर कृषि आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कृषि वानिकी। और यहाँ पर औद्योगिक विनिर्माण जो है आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपका राइट आंसर है सी, परिवहन और संचार तृतीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अटाकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है अटाकामा रेगिस्तान। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को अफ्रीकी नदियों का पिता कहा जाता है? फादर ऑफ अफ्रीकन रिवर्स।
तो यहाँ पर मेकांग नदी को जो है अफ्रीकी नदियों का पिता कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर कौन से कथन सही है देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला कथन है, तो यहाँ पर लिटमस सॉल्यूशन एक बैंगनी डाई है जिसे शैवाल से निकाला जाता है, ये आपका सही है। और यहाँ पर दूसरा कथन, जब लिटमस सॉल्यूशन न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय हो तो इसका रंग बैंगनी होता है, ये भी सही है। और यहाँ पर है तीसरा, हल्दी और लाल गोभी के पत्ते भी विलियम में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत है, ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 2 3 आपका सही है। तो राइट आंसर डी कथन 1 2 3 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर कथन सही देखना, दो कथन दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला कथन, जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेता है उसे रेपो रेट के नाम से जाना जाता है, तो ये सही है। और यहाँ पर है दूसरा कथन, रेपो रेट पुनर्खरीदी दर का संक्षिप्त रूप है, ये भी सही है। दोनों सही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, कथन 1 और 2 सही है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो यहाँ पर कौन से कथन सत्य है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में? तो यहाँ पर देखिए पहला कथन, इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ये सही है। और यहाँ पर है दूसरा कथन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के दो प्रमुख शहर हैं, ये भी सही है। और यहाँ पर है तीसरा कथन, इस सभ्यता के लोग टाउन प्लानिंग और मकानों के निर्माण कार्य को जानते थे, ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 1 2 3 सही है, तो आपका राइट आंसर डी, यहाँ पर कथन 1 2 3 आपका सही है। ठीक है, राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए 3 कथन दिया गया। पहला कथन है, क्षारीय धातु इतनी नरम होती है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, ये सही है। दूसरा कथन है, सोडियम और पोटेशियम क्षारीय धातुओं को उदाहरण है, ये भी सही है। और यहाँ पर तीसरा कथन है, क्षारीय धातुओं को कार्बन के अपरूपों के रूप में जाना जाता है, ये रॉन्ग है। तो आपका राइट आंसर 1 और 2, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, कथन 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो आपका यहाँ पर उलर झील, ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित है उलर झील। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, इसको भी याद रखना। ठीक है, तो आपका राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए पहला कथन है, यहाँ पर भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 67.04% पाई गई है, ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पर 67.0.4 नहीं पाई गई। ठीक है, यहाँ पर जो हो जाएगा 74.04, ठीक है, प्रतिशत। और यहाँ पर है दूसरा, भारत में उच्चतम साक्षरता दर महाराष्ट्र में, ये गलत हो जाएगा। भारत का जो है, भारत में उच्चतम साक्षरता दर केरल में है। ठीक है, केरल। तो आपका दोनों ही रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ना तो कथन 1 सही है और नहीं 2। ठीक है, तो आपका राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला कथन है, रक्त ले जाने वाली धमनियों की दीवारें पतली होती है, तो ये मोटी होती है, तो ये आपका रॉन्ग है। यहाँ पर दूसरा है, नसें रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाती है, तो नसें नहीं ले जाती। ठीक है, धमनियां ले जाती हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर है तीसरा, धमनिया में रक्त का दबाव नसों की तुलना में अधिक होती है, ये सही है। और यहाँ पर है डी, धमनियां ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है, ये आपका रॉन्ग है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी, जो सही कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, 1961 में भारतीय सेना द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया था? तो यहाँ पर किस राज्य को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया था? तो यहाँ पर देखिए गोवा को कराया गया था। ठीक है, गोवा राज्य को जो है पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया था 1961 में भारतीय सेना द्वारा। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, गोवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अधातु द्रव का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन जो है एक अधातु द्रव का उदाहरण है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो कौन नियुक्त करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है आपका भारत के राष्ट्रपति करते हैं नियुक्त। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, लोकसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखिए पहला कथन है, यहाँ पर इसको कट कर लेना। ठीक है,
यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, तो ये आपका रॉन्ग है। तो आपका यहाँ पर लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दूसरा कथन है भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, ये आपका रॉन्ग है। यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, तो ये आपका रॉन्ग है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ना तो कथन एक और नहीं दो सही है, तो आपका राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी भूमि सीमा को साझा नहीं करता? तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी भूमि सीमा को साझा नहीं करता? तो देखिए यहाँ पर ये भारत का मैप है, ठीक है, ये आपका भारत का मैप, और यहाँ पर है पाकिस्तान, यहाँ पर पाकिस्तान, ठीक है, मैं इसको कट कर देता हूँ, यहाँ पर है पाकिस्तान। तो देखिए हरियाणा कहाँ पर है? तो यहाँ पर है हरियाणा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका हरियाणा, ठीक है, और यहाँ पर गुजरात, गुजरात आपका आ जाएगा, यहाँ गुजरात, ठीक है, और यहाँ पर आपका राजस्थान, यहाँ पर राजस्थान, और यहाँ पर आपका पंजाब, पंजाब, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन सा जो है अपनी भूमि सीमा को साझा करता है? तो यहाँ पर राजस्थान करता है, गुजरात करता है, और यहाँ पर पंजाब करता है, हरियाणा नहीं करता, ठीक है, पाकिस्तान से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, जो पाकिस्तान के साथ अपनी भूमि सीमा को साझा नहीं करता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें बोमन कैप्सूल होता है? तो किसमें होता है? तो आपका उत्सर्जन तंत्र में होता है बोमन कैप्सूल, तो आपका राइट आंसर बी। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीजी पुलिस के लिए भारत के समान ज्ञान से। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।